Hello guys, hello friend, how are you? Hope you all are fine. It's me Amitandan. My channel name is Physics by Amit. So you can visit from there. You are to prepare your for exam in the physics lecture for the physics. I had already uploaded the many lectures video in my channel related to physics. I think I have one unit completed. This is the second unit, lecture number 13. Okay, this is the 13 lecture number. So you have to visit there. You have to get a very clear concept. And as the teacher told me, similar I told in the lecture, you have to note down anywhere to make a notes. If you are watching to this lecture, so you get it from here, your examination notes. Anywhere you have to note any source, otherwise, so here you get a notes. Okay, so you have to watch and make a notes from here also. Here I am holding all the notes. ठीक है, चलो गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। ये थोड़ा इंट्रो हो गया। अब चलते हैं पिक्चर वाले। ये तो ट्रेलर था ना, कहते हैं ना, तो अब चलेंगे पिक्चर। ये तो ट्रेलर है अपना, अब चलाएंगे हम यहाँ से पिक्चर। ठीक है, चलो फिर पिक्चर देखते हैं अब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क। ठीक है, 13th लेक्चर। ओके, लेट्स मी मेक ए डिस्क। व्हाट इज डिस्क? लेट आई हैव टू मेक ए डिस्क। ठीक है, लेट्स मेक ए डिस्क। ठीक है, दिस इज द डिस्क। ठीक है, डिस्क है, देख रहे हैं? नहीं है अभी, डिस्क तो अभी नहीं है। डिस्क क्या होता है मैं ये नहीं समझाऊंगा। डिस्क क्या होता है, डिस्क को आप अच्छी बात ही जानते हो। डिस्क की एरिया क्या होती है, डिस्क की एरिया निकालते हो तो क्या होती है, वो सर्कल की एरिया की बराबर होती है डिस्क की एरिया। तो मैं इसको डिस्क कंसीडर करता हूँ। डिस्क मैंने बताया था ना, सैलेड, जो हम प्याज काटते हैं किसके लिए, सैलेड के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो वही डिस्क है, समझ गए? काटा सैलेड, खान गोल गोल करके काटा, गोल गोल करके काटा तो वो क्या हुआ, सैलेड हुआ, वही डिस्क है। ठीक है, तो हम डिस्क निकालेंगे। तो डिस्क के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले बता चुके हैं हम इसको अच्छे से। तो ये डिस्क बना दिया। तो इसकी रेडियस पहले जो डिस्क थी उसकी आर है, तो इतने एक छोटा रिंग हमने कंसिडर किया। डिस्क के अंदर से एक छोटा सा रिंग काट लिया, जिसकी है डी एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, जेड हो गया, तो ये आर हो गया। समझे? इतनी बातें क्लियर हुई, ये पॉइंट भी है। हाँ, ये बातें क्लियर हुई। अब इसकी ये जो डिस्क है, इसकी थिकनेस कर लेते हैं डी एक्स। तो चार्ज यहाँ पे लिखिए, CHARG, चार्ज इक्वल टू हो गया क्यू। रेडियस कितना हो गया डिस्क का, रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया बताओ सर, रेडियस आर हो गया। अब इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगी, मैंने बताया था डिस्क है। डिस्क में क्या होता है, चार्ज पूरे सरफेस में कंसीडर होता है। ठीक है, अगर हम सैलेड के लिए प्याज को काटते हैं ना, सैलेड के लिए अनियन को काटते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके गोल 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 करके छल्ले होते हैं उसमें। तो उस पूरे में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लगना, चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, जिसमें पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो उसमें हम लगाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से दिखाते हैं। चार्ज अपॉन, चार्ज क्यू है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये एरिया होती है। ये लीजिए सर, ये आ गया आपका सर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया सर? ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ये निकाला। ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोल रहा हूँ ये हमने निकाला गाइस, सॉरी, ये हमने निकाला चार्ज डेंसिटी किसकी, इस डिस्क की। अब निकालेंगे हम इस छोटे पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम लिखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डी एक्स एलिमेंट। डी एक्स रिंग कहो या एलिमेंट कहो, तो रिंग कर देते चलो। डी एक्स रिंग, रिंग के कारण, इस डी एक्स रिंग के कारण। ठीक है, हैविंग द रेडियस एक्स आप लिख सकते हो, इन विच हैविंग द रेडियस एक्स, दी एक्स इज द थिकनेस ऑफ द रिंग, एंड ये कर दो। ठीक है, इतना कर देंगे। ठीक है, एंड चार्ज ऑफ द रिंग, दिस चार्ज ऑफ द स्मॉल पार्ट जो अंदर है इसकी, इसमें चार्ज क्या है, डी क्यू कह देंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बताएं, डी वी इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एक्स नॉट इंटू
ठीक है, एक्स्ट्रा नोट आ गया इंटू क्या हो गया, चार्ज हो गया डी क्यू और रेडियस कितनी होगी, ये आर, यहाँ पे आर रहता है ना, तो आर को मैं लिख दूँ क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लिख दूँ आर को, यही तो होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लिख दिया, हो गया। अब डी क्यू निकालो, डी क्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज है डी क्यू, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो इसके लिए चार्ज है डी क्यू, लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स तो है सर, लेंथ मतलब कितनी, डी एक्स है उसकी लेंथ, वो भी तो फिलहाल डी एक्स है, डी एक्स है, बताओ। अबे डी एक्स कैसे होगा, है, समझो बात को, डी एक्स तो होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ना डी एक्स, देखो सिग्मा चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, डिस्क की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे अंदर क्या बन रहा है, अभी तो रिंग है अंदर, बाहर पूरा डिस्क है, तो हमने एक रिंग कंसिडर की ना, तो वो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ रिंग क्या होती है, पाई आर टू, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस से तो निकालते हैं, तो 2 पाई एक्स होगा यहाँ पे, 2 पाई एक्स डी एक्स होगा, तो अगर हम डी क्यू की बात करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डी वी इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एक्स आर नॉट, ठीक है, इंटू डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स और सिग्मा आगे लिख लिया, नीचे आ गया क्या आया, एंड रूट आई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्लियरिटी, बात क्लियरिटी हुई सर, क्लियरिटी होगी, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस रिंग, ये रिंग था तो अंदर डिस्क के अंदर रिंग कंसीडर हुई थी ना, अब देखो ना मैंने सैलेड कहा, सैलेड हुआ, सैलेड में पूरे रिंग भरे होते हैं, वो डिस्क हुआ, 1 छल्ला 2 छल्ला 3 छल्ला 4 5 छल्ला 6 छल्ले 7 छल्ले 8 छल्ले होंगे ना, प्याज को हम काटेंगे तो सैलेड के लिए अनियन को, ठीक है, उसके अंदर से बहुत छल्ले निकलेंगे, 1 छल्ला 2 छल्ला 3 छल्ला 4 5 6 8 10 बार बहुत सारे रिंग निकलेंगे। वैसे ही मैंने एक रिंग कंसिडर की, उसका निकाल लिया, तो उसी तरह और का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर हुई बात, बातें क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, ठीक है, शो अब हम निकालेंगे, हाँ, शो द पोटेंशियल ऑफ होल रिंग, शो द इलेक्ट्रिक लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शो द इलेक्ट्रिक लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द होल रिंग, होल डिस्क, रिंग थोड़ी बोला है, डिस्क बोलेंगे, ठीक है, होल डिस्क कह देंगे, ये हो गया। अब इंडिकेट कर दो, v इक्वल टू क्या होगा, डी वी, इंडिकेट करो, ठीक है, इंडिकेट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एक्स नॉट इंटू, ठीक है, क्या है, सिग्मा 2 पाई एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर दो। अब लिमिट की बात करें 0 से r होगा, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ तक कितना होगा, 0 से r हो जाएगी लिमिट, ठीक है, तो 0 to r लिमिट होगी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उन्हें बाहर फेंको, सर 2 पाई 1, ठीक है, आप सर कांस्टेंट हो, आप बाहर आ जाइए, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, इन सर को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, ये देखिए सर, ये आ गया, भाई मैं देर से इंटीग्रेट नहीं होने वाला, मुझे बाहर निकाल, ठीक है, ये कह देगा बाहर निकाल मुझे, सीधे बाहर निकलेगा, चल फुट ले लाइन से हट ले, ठीक है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाला हमने, तो और चीज़ कुछ कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं, हाँ सिग्मा, सर कह रहे हैं मैं कौन से कम हूँ, मैं डीएम थोड़ी हूँ, मैं भी तो बाहर जाता हूँ, मैं भी तो कॉन्स्टेंट हूँ, तो ये भी कहेगा चल हम कहेंगे तू भी निकल ले, उसे भी हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 2 पाई, ये कह रहे हैं कि हम यहीं पे सही है, ये कह रहे हैं कि हम यहीं पे सही है, हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है, हम कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हमें कहीं नहीं जाना, हमें जो करना है यहीं पे करना है, ठीक है, ये हो गया ना कोई, ये देखिए ये आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसको, ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी। अब यहाँ से करेंगे क्या, इस नीचे वाले को टी माना, तो हमने क्या हो गया 2x dx, जेड तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और इक्वल टू dt हो गया। ये देखिए इतना पॉइंट हमारे पास है, 2x है
और पाई, पाई को पाई कैंसिल कर दो, इस पाई को बाहर फेंको पहले, ठीक है। इस पाई को भी बाहर लेंगे, हाँ चलो आप ले लेना, इस पाई को भी बाहर लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, बाहर लेंगे तो जब, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 4 एक्स नॉट बचा, ठीक है। 2x dx है ना, तो इसकी जगह में 0 to r, इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, dt, नीचे क्या लिख देंगे t, लेकिन t के साथ क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, अंडर रूट है ना, तो 1/2 कर देंगे। क्लियर हुआ बात है, क्लियर हुई बात है, इतनी बात है क्लियर हुई। तो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, जगह तो है ही थोड़ा बहुत, यहाँ पे है जगह, ठीक है, जगह है थोड़ा, चलो यहीं भी कर लेते हैं, आ जाएगा। चलो जितना आता है उतना तो देखते हैं। ये हो गया 4x नॉट, ठीक है, 0 to t। अब t ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे +1, ठीक है। चलो यहाँ पे कर देते हैं, चुराया है तूने किया जो सनम, आज भी ख्याल तेरा। ये देखिए सर, ये क्या बचा हमारा, इतना बचा ना, तो हमारा इतना था 0 to r और t की पावर -1/2, ये, और dx को बाहर में निकल ले भाई। तो b इक्वल टू कितना हो गया, अच्छे से करते हैं। कहती थी जो साजन भौके रहना है, अच्छी की बात है। चलो इधर से, ठीक है, सिग्मा अपॉन 4x नॉट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -1/2 और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 और +1 कितना आएगा, 2 कम 2, 2 में से कटा, t की पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to यार यलम, ठीक है। ये ऐसे करके करेंगे, ठीक है, सिग्मा 4 x नॉट। क्लियर हुआ सर, सर ये कितना है, सर ये आ गया t की पावर 1/2 आ गया सर, कोई गलत तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, t की पावर 1/2 बिल्कुल ठीक है। ये क्या बच गया सर, 1/2 बच गया सर, ठीक है सर। सर डरना नहीं है सर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो चलो चलो, अब ये 2 ऊपर निकल, टी को ऊपर डालो, कैसे आया ऊपर, कैसे गया, ये 12th का कंसेप्ट है, यहाँ पे कहाँ बताऊँ अभी इतना, ठीक है। चलो 2t की पावर 1/2, ठीक है, 0 to r, कट करो, हमसे पंगा कहेगा, हम तो तेरे को कट करेंगे ही, छोड़ेंगे कहाँ। तो ले, उसने कह दिया ले निकल ले, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब अंदर क्या बचा, अपर लिमिट पुट करो। लेकिन एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे मिस किया, क्या किया, मिस नहीं किया, हमने क्या मान रखा था, देखो हमने मान रखा था क्या, देखो ना, हमने मान रखा था r² + z² इक्वल टू, हमने मान रखा था t, तो 2 नहीं, x² था ना, x² था ना, बिल्कुल था, x², हाँ x² और z², ठीक है, x² z² को हमने मान रखा था t, और 2x dx इक्वल आया था dt, ठीक है। अब जब हम इसको t के टर्म में लिखते हैं किसी चीज़ को, तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो हमने लिमिट चेंज नहीं किया, लिमिट चेंज नहीं किया, तो वो लिमिट चेंज करेंगे। x इक्वल टू कितना हो गया, 0 होगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 हुआ तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, z² हो जाएगा। तो नीचे तो वाली लिमिट तो होगी हमारी z², यहाँ पे z² लिखेगा, नीचे वाली, ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू, अगर हम लिखेंगे कितना, x टेंस टू r लिखेंगे, तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, r² + z² हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट हो जाएगी r² + z² हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ। यहाँ पे r² + z² लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम z², नीचे क्या लिखेंगे, z² लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा z² और ऊपर आएगा r² + z² आएगा। क्लियर, क्लियर बात है, r² + z², नीचे क्या आएगा z², ठीक है। अपर लिमिट पुट करो, r² + z² जिसकी पावर 1/2 माइनस और लोअर लिमिट, ठीक है, z² जिसकी पावर 1/2, इससे ये कैंसिल कर दो, बच गया कितना, ये आ गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 2x नॉट, ठीक है, और कितना है r² + z² जिसकी पावर 1/2, और क्या लिख दो, z लिख दो। तो v इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 2x नॉट
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको अंडर रूट के अंदर डाल दो और यहाँ से लिख दो माइनस जेड। ये आ गया आंसर सर। लीजिए सर, सवाल में थोड़ी यहाँ पे कंसेप्ट है, थोड़ा ये ध्यान रखना ना, जब हम किसी चीज़ को टी की टर्म में रखते हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ को हम टी की टर्म में तोड़ते हैं, टी की टर्म में तोड़ते हैं, तब लिमिट भी चेंज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं भूल गया था लिमिट चेंज, बाकी सब ठीक है, कर सकते हो आगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी और क्वालिटी कैसी हो रही है, अगर कहीं पे अच्छा बता रहा हूँ तो बताइए, कमेंट करें और लाइक करें। आप कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, कैसा लग रही वीडियो और कैसा मज़ा आया पढ़ने में वो भी बताइए, तभी एक मोटिवेट मिलेगा। अगली वीडियो में हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इस टाइम भी नहीं होता है, नहीं तो मैं कितनी वीडियो शूट करके अपलोड कर देता। टाइम का थोड़ा लिमिट नहीं है ना, टाइम की, टाइम पता नहीं चलता कब गया कि, और अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, अपनी भी स्टडी करनी होती है, तो इस कारण से टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। एक लेक्चर को शूट करने के लिए पहले अपनी स्टडी करनी पड़ती है, तो तब जाके लेक्चर शूट होता है, नहीं तो वीडियो के आगे आगे कोई ऐसा शूट नहीं कर सकता एकदम, तो पहले अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट तभी मिलेगा जब खुद को आता है ना, तो मेरे को पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए, फिर भी टाइम न होने के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करते रह रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी जारी करिए स्टडी फिजिक्स की, और अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, तो ये मेरी गारंटी है, कंसेप्ट समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर कहीं पे डाउट लगे, क्वेश्चन मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अगर कहीं पे डाउट लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। नंबर भी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मेरा नंबर है 7668608859, ठीक है, ये नंबर है। आप कॉन्टैक्ट मत करना आप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो आप, मैं कमेंट पिकअप कर लूँगा और देख लूँगा क्या कहीं भी डाउट है तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर को बताने से पहले मैं उस डाउट को आपको बता दूंगा। अगर कहीं पे डाउट है तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उस डाउट को पहले क्लियर कर दूंगा, कहाँ पे डाउट था आपको बता देना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। क्रॉप करके फ़ोटो भी डाल सकते हो, कहाँ भी डाउट लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, अब मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ, करीब करीब 20 लेक्चर के आसपास अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरे सब्सक्राइब करीब करीब 20 के आसपास ही है। थोड़े सब्सक्राइब में पर ध्यान दीजिए, तब जाके मोटिवेट मिलेगा ना। अगर कुछ और शेयर करें ना ज़्यादा, अगर शेयर करने से मोटिवेट मिलेगा और की हेल्प भी हो सकती है जिन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये सिलेबस स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत से लोगों ने कॉलेज अटेंड नहीं की थी, क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मैं जो था क्लास रोज़ अटेंड किया, मैंने हर नोट से बनाए थे। मैंने कहा मैं वीडियो शूट करूँगा तो हर किसी के लिए यह हो गया होगा, परफेक्ट होगा, और अपना वो स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, बेनिफिशियल होगा हर किसी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।